ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूराग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मकर राशि वालों के लिए 6 तारीख शुक्रवार का अवसर, अद्भुत दिवस, महालक्ष्मी का अभाव दूर करने का दिवस। पंचमी है, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी है और इस दिन विशेष तौर पर बड़ी शुभ तिथि है। भगवान राम का विवाह भी पंचमी, इसी पंचमी के राम विवाह पंचमी, जानकी का विवाह इसी पंचमी के शुभ योग में हुआ था। और साथ साथ इस दिन श्री पंचमी भी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए गजकेसरी योग का सुंदर निर्माण होता हुआ चल रहा है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अद्भुत दिवस है। महालक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है ना, कहा जाता है कि संसार में हर एक को महालक्ष्मी की आवश्यकता होती है। और जो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र, भारतीय संस्कृति में जो उपाय बताए गए हैं वो अद्भुत हैं। उसकी कथा बड़ी अद्भुत शास्त्र में विद्यमान है। तो श्री पंचमी की अद्भुत कथा है। और इस बात तो श्री पंचमी बहुत सुंदर शुक्रवार के दिन पड़ रही है। श्री पंचमी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ने वाली जो तिथि होती है उसको पंचमी कहा जाता है, श्री पंचमी कहा जाता है। और श्री पंचमी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अद्भुत दिवस है। कहा जाता है कि इस संसार में महालक्ष्मी की आवश्यकता किसको नहीं है। और एक बार बड़ी विचित्र विडंबना भी है, जब महालक्ष्मी आ जाती हैं तो धीरे धीरे संसार के अंदर वो जिस घर में आ जाती हैं, धीरे धीरे कुछ समय बाद उनकी उपेक्षा भी शुरू हो जाती है। लोग ऐसे हो जाते हैं मदमस्त कि उनको फिर महालक्ष्मी की, पहले जब महालक्ष्मी खाली होती है जेब, तब तो लगता है कि महालक्ष्मी कृपा नहीं कर रही, लक्ष्मी है नहीं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और जब पैसा आ जाता है तो क्या होता है कि धर्मयुक्त कार्य भी बहुत सारे होने बंद हो जाते हैं। जो धर्मयुक्त कार्य कर पाए तो बहुत अच्छा है, सोचे अधर्म के कार्य शुरू हो जाते हैं और लोग उदासीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से महालक्ष्मी के अभाव, जब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में महालक्ष्मी आ जाती हैं, अच्छी मात्रा में आ जाती हैं, आप सोचें जिसके पास 10 रुपये नहीं तो उसके बाद 10 रुपये आ जाएं तो फिर वो जब लगातार आने शुरू हो जाए, सोर्स आ जाए, तो फिर उसको लगता है कि भाई इतने तो आ ही रहे हैं, इतने आए। जब किसी को लाखों करोड़ों रुपये आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, धन के प्रति उपेक्षा शुरू हो जाती है। ये मानव फितरत है। ऐसा ही हुआ भारतीय संस्कृति में कथा विद्यमान है सनातन के अंदर कि एक बार जब संसार में अंदर प्रचुर मात्रा में महालक्ष्मी संसार में अपनी कृपा बरसा रही थी, देवताओं पर स्वर्ग में भी भगवती महालक्ष्मी का संसार में अद्भुत प्रभाव था। ऐसे में कहा जाता है कि महालक्ष्मी किसी कारण से उदास, जो संसार की उपेक्षा देखकर उपेक्षा होने लगी महालक्ष्मी का, लोग दुराचार गलत कार्यों में फंसने लगे, व्यभिचार करने लगे, गलत करने लगे। भगवती ने देखा कि बड़ी उपेक्षा हो रही है, धन से सुंदर कार्य हो नहीं रहे हैं। तो कहा जाता है महालक्ष्मी स्वर्ग को त्याग कर, इस संसार से हटकर श्री सागर, जो सागर के अंदर कहा जाता है प्रवेश कर गई। महालक्ष्मी की कथा मिलती है क्योंकि क्षीर सागर, जो विशेष सागर का मंथन हुआ, सागर मंथन, उसमें से महालक्ष्मी निकली थी। कैसे प्रवेश किया उन्होंने स्वयं प्रवेश किया। संसार से उदासीन होने के बाद, संसार से उदासीन हो गई कि बिल्कुल आज धन का इतना दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जब संसार से महालक्ष्मी चली गई, समुद्र में प्रवेश कर गई, तो संसार जो था श्री विहीन हो गया, स्वर्ग भी श्री विहीन हो गया। देवता भी त्रस्त हो गए कि अब पैसा, महालक्ष्मी कृपा नहीं है। श्री केवल लक्ष्मी नहीं है, श्री ऐश्वर्य भी है, श्री कीर्ति भी है, श्री शांति भी है। महालक्ष्मी जो है वो शांति का भी स्वरूप है, अन्न का भी स्वरूप है, समृद्धि का भी स्वरूप है, मन की शांति का भी स्वरूप है। कई प्रकार से वो जब श्री भगवती जाके समुद्र में प्रवेश कर गई तो सब बड़े त्रस्त हुए, परेशान हुए। कहा जाता है कि ऐसे समय में विशेष तौर पर देवगुरु बृहस्पति जी ने वहाँ इंद्र को कहा कि आप महालक्ष्मी की आराधना करें। कहा जाता है कि इस तिथि से, जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से, श्री पंचमी के दिवस से संकल्पबद्ध होकर उन्होंने भगवती का सुंदर आराधना करने का कार्य आरंभ किया। और भगवती के सुंदर आराधना के लिए उनके महालक्ष्मी के जो मंत्र हैं शास्त्र में जो अद्भुत रूप से विद्यमान है। एक मंत्र आपको बताता हूँ जो देवताओं के द्वारा ही कहा गया है, उनकी स्तुति के अंदर, जो देवी सूक्त के अंदर पाठ आता है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये महालक्ष्मी का जो मंत्र है ये देवताओं ने कहा है। देवी, विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती यदि आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर पंचम अध्याय में देवताओं के द्वारा जब भगवती की स्तुति की गई है तो उसके अंदर ये मंत्र आया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जब देवताओं ने, महाराज इंद्र ने स्वयं प्रार्थना करी तो कहा जाता है
कि बसंत पंचमी के दिन भी श्री पंचमी पड़ती है। उस दिन महालक्ष्मी की कृपा का सुंदर योग बना, और उस दिन कई शास्त्रों में ऐसा भी विद्यमान है कि जयंती के रूप में भी श्री पंचमी, लोग बसंत पंचमी को केवल सरस्वती पूजा करके ही निपटा लेते हैं, श्री पंचमी भी है उस दिन। और शास्त्र के अंदर कई कथाओं में विद्यमान है कि महालक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन से जब हुआ वर्षों बाद, तब उसी दिन भगवती ने इस संसार में पुनः आकर महालक्ष्मी का जो सुख था लोगों को प्राप्त होना योग बना। इंद्र भी उसी यज्ञ के प्रताप से, उसी मंत्र के प्रताप से। हमने देखा कि ऐसे में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र तो हमने बताया है, तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। भगवती का एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ये दुर्गा सप्तशती का स्वयं मंत्र है। भगवती स्वयं कह रही है इसके अंदर कि इस मंत्र का जो जप करते हैं, जो मेरा आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि संतान सब प्रकार के धन धान्य का ऐश्वर्य का प्राप्ति निश्चित हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये स्वयं भगवती के 12वें अध्याय में मुख से कहा गया मंत्र है। हमने ऐसा देखा कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए श्री सूक्त के मंत्र हैं, और यदि आप इस शुभ योग से महालक्ष्मी के इस जो हमने बताया श्री पंचमी का योग जो है, इससे भगवती महालक्ष्मी की आराधना के समय श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो अद्भुत मानिए, सत्य मानिए कि भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के अद्भुत योग बन जाएंगे। या तो घी से, चंदन चूरे से, या खासतौर पर विभिन्न सामग्रियों से, जो भगवती महालक्ष्मी की सामग्री मखाने इत्यादि से, कमल के पुष्पों से, कमल गट्टों से, इन सब सामग्रियों का निर्माण कर कर गूगल इत्यादि को मिलाकर अष्टगंध इत्यादि अगर तगर नागर मोथा बाल छड़छाड़ छबीला इत्यादि सामग्री से युक्त सामग्री से विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी का यदि यज्ञ किया जाए, जो हमारे यहाँ आरंभ कर रहे हैं हम पूरी तरह से इसी दिन से बड़े अनुष्ठान के रूप में, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें श्री सूक्त का विशेष पाठ रहेगा, जो महालक्ष्मी की अद्भुत प्रार्थना है, जो महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए हैं। वो मंत्र इस प्रकार से हैं, मैं कुछ मंत्र आपको सुनाता हूँ। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत्स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रतमध्याम् अस्तिनाद प्रमोदनीं शं देवीं उपवै श्रीमादेवी युगदाम। ये अद्भुत मंत्र है। महालक्ष्मी के 16 मंत्रों में से 3 मंत्र मैंने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हमने। तो आप यदि इन मंत्रों का नित्य प्रति स्तवन करते हुए यदि यज्ञ भगवती का इस दिन से आरंभ करेंगे, सुंदर षोडशोपचार पूजन करेंगे, तो कहा जाता है महालक्ष्मी कृपा अद्भुत होती है। देवराज इंद्र ने स्वयं करी, शास्त्र प्रमाणित है इसका। तो इसमें तो हमारे देवता भी, ये नहीं है कि देवता कि हमेशा एक ही चीज़ में चलेंगे, यदि वो गलत करेंगे तो वो भी कष्ट में फंसे हैं, और उनसे उनके निवृत्ति के मार्ग भी जिस प्रकार से बने हैं, तो हम भी मनुष्य हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो जीवन में कष्ट है तो उस निवृत्ति का रास्ता ये बताया गया है शास्त्र में। यदि आप इस दिन से आरंभ कर लगातार बसंत पंचमी तक ये पाठ करें, तो हमने ऐसा देखा जिसने किया उस पर कृपा, विश्वास रखने की आवश्यकता है। विवेकानंद योगाश्रम में भी इसके ऊपर बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर उसके बारे में डिटेल जानने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। तो अभी आपने मकर राशि वालों सुना कि 6 तारीख को जिस प्रकार शुक्रवार के दिन सुंदर योग पंचमी का बना है, श्री पंचमी का राम विवाह का योग बना है, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बना हुआ है आपकी राशि में, और सुंदर इस मुहूर्त में इसी प्रकार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, हमारा विश्वास है कि भगवती महालक्ष्मी कृपा से ये रास्ता आपके लिए बनेगा। बहुत सुंदर जीवन के अभाव जितने हैं वो दूर, इंद्र के अभाव दूर हुए तो आपके क्यों नहीं दूर होने के योग बन सकते। इतना सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार है, तो आप इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 7 तारीख की दिन बात करें, शनिवार का अवसर है, और साथ साथ इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझें षष्ठी तिथि का विद्यमान है, और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है। मंगल ग्रह वक्री होने जा रहे हैं इस दिन। कर्क राशि में चलते हुए मंगल वक्री हो जाएंगे सुबह 7 बज के करीब 8 मिनट पर। स्कंद षष्ठी का योग है। कहा जाता है कि इस दिन महाराज स्कंद ने संसार के कष्ट को देने वाले तारकासुर का संहार किया था, और इसके द्वारा भगवान समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग भी बना था। तो ऐसे में भगवान स्कंद की सुंदर पूजा हो जानी चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। आप जो मेहनत करेंगे उसका लाभ होने की, चंद्रमा और शनि की युति जिस प्रकार से आपके धन भाव में बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है, और ये आशीर्वाद से सफलता प्राप्त करने के योग दे रहा है। जिस भी कार्य को करें आशीर्वाद लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। लेकिन मंगल महाराज वक्री होकर ये आपके लिए द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। झगड़ों से बचिएगा,
जो मंगल आपका सप्तम भाव में इन दिनों विराजमान है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना। ये मंगल का नेगेटिव होना आपके लिए थोड़ा सा, विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त मकर राशि वालों के लिए, मंगल जो वक्री होने जा रहे हैं विशेष तौर पर, ये आपके लिए थोड़ा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ करें, झगड़ों से बचें, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये 3-4 महीने जो हैं जहाँ मंगल स्थिति योग बना रहे हैं वो कष्ट उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। खासतौर पर ध्यान रखिए, जन्मपत्र इत्यादि को पूर्ण विचार विवेचन करने का करके उसको चेक करा लें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 8 तारीख यदि हम बात करें, रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन देखिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए योग अच्छे भी हैं लेकिन कुछ विघ्न भी उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। मित्र सप्तमी का योग बन रहा है और साथ साथ भद्रा का योग बन रहा है जो सुबह 9:44 से लेकर रात्रि तक करीब 8:30 बजे तक विद्यमान रहेगी। भद्रा नए कार्यों में आरंभ करने से बचना चाहिए। सप्तमी है और साथ साथ मित्र सप्तमी है और भानु सप्तमी के रूप में भी इसको शास्त्र में कहा जाता है। त्रय सप्तमी का योग है, मित्र सप्तमी का योग है। साथ साथ इस दिन कहा जाता है कि रविवार के दिन योग पड़ रहा है तो सूर्य की आराधना करें। इन दिनों सूर्य महाराज जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम देखें तो कहीं ना कहीं संतान इत्यादि को कष्ट देने के योग बना रहे हैं, तो ऐसे में भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको अर्घ्य दीजिए, गायत्री का जप कीजिए, नमक का दान करें, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। 9 तारीख का दिन यदि हम बात करें, उस दिन अष्टमी तिथि उदया तिथि है, उसके बाद नवमी तिथि विद्यमान हो जाएगी और नवमी अगले दिन के अनुसार नहीं पहुंच पाएगी तो अस्त भी और क्षय भी हो जाएगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर रहा है और यह आपके लिए शुभ योग बना रहा है, मेहनत से सफलता प्राप्ति के योग दे रहा है। साथ साथ नवमी जो क्षय हो रही है लेकिन नंदनी नवमी का योग बना रही है। गौ पूजा करने का दिवस है, सुंदर रूप से गौ पूजा करने का प्रयास करें, गौ के आशीर्वाद से। कहा जाता है कि समस्त कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। नंदनी नवमी महालक्ष्मी की प्राप्ति के निमित्त गौ पूजन करने की तरफ सुंदर योग बनाती है, तो अवश्य इस सुंदर तिथि में ये कार्य करने का प्रयास करें। यदि आपके एक समस्या हो जाती है, बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सअप लिख के भी भेजते हैं और बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर भी कमेंट डालते हैं कि गौ पूजन कहाँ करें, गौ पूजन करने की व्यवस्था ही नहीं बन पाती है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गौ पूजन कर रही हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं तो उनमें अपना सहयोग कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में भी गौशाला है, उसमें भी आप अपना सहयोग इत्यादि जो करना चाहें आपके निमित्त वो सब आप कर सकते हैं। उससे भी आपके लिए सुंदर उपाय करने का रास्ता बन सकता है, जहाँ चाह वहाँ रहा। 10 तारीख की हम बात करें तो मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि है और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण सुंदर रूप से ग्रह नक्षत्र कर रहे हैं। मुहूर्त भी बहुत अच्छा है जो करीब दोपहर के 1:30 बजे तक विद्यमान है। ग्रह तिथि भी आपके लिए अनुकूल बनती दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत से सफलता प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारे ग्रहों ने जो उत्पात मचा रखा है उसको लगातार आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से आपकी कुंडली में बन रहा है, आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, वो आपने समझने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों की परिस्थिति जो बदलती है, ग्रहों की स्थिति जो बदलती है, नक्षत्रों पे उनका योगा योग जिस प्रकार का बनता है और साथ साथ आपस में ग्रहों का परस्पर योग जो बनता है, उसके कारण से उसके अनुसार से हमारे जीवन में उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। इस दौरान दिसंबर के आरंभ काल के अंदर जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है, दो प्रकार के समसप्तक योग बन रहे हैं। सूर्य और बृहस्पति आपस में एक दूसरे के समक्ष समसप्तक योग बना रहे हैं। साथ साथ बीच में जब शुक्र परिवर्तित हुए तो मंगल और शुक्र का भी समसप्तक योग बनकर तैयार हो गया। ये कहीं ना कहीं संसार में उठापटक करने के योग बनाता है। कहा जाता है कि मंगल और शुक्र जब आपस में किसी न किसी प्रकार का संबंध बनाए या समसप्तक हो जाए एक दूसरे से, तो कई प्रकार के विध्वंस भी संसार में उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। भूकंप इत्यादि, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि भी बनने के योग बन जाते हैं। और साथ साथ युद्ध की स्थिति आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से भयावह स्थिति में आगे बढ़ती चली जा रही है। यदि ग्रहों की ओवरऑल दृष्टि को देखते हुए हम समझने का प्रयास करें तो 12 दिसंबर के आसपास बुध भी जो विशेष तौर पर है वो उदय होने के योग बना रहे हैं और इसके कारण से विश्व में कई प्रकार के और उत्पात भी आरंभ होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार से, और मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष के महीने 5 शनिवार का योग भी बन गया जो विश्व में तनाव को ही उत्पन्न करने के योग देता है। विश्व में विश्व युद्ध के हालात कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी गणनाओं के अनुसार से कई लोगों ने प्रेडिक्शन भी किया है कि दिसंबर के मध्यकाल के आगे जाकर विश्व में जिस प्रकार की मंगल शनि का टकराव, देखिए ग्रहों को योगा योग समझना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं आपस के अंतर द्वंद्व को उत्पन्न करने की स्थिति को उत्पन्न करता है। साथ साथ मार्केट के रुख को भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमने कुछ दिन पहले प्रेडिक्शन किया था कि जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो मार्केट का रुख कहीं ना कहीं गिर सकता है और अभी हमने देखने को भी मिला। तो ऐसा ही योग अभी आने वाले समय में ग्रह योग का बनता दिखाई दे रहा है। तो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझना चाहिए। देखिए राशि के विश्व के दृष्टिकोण से हम समझाते हैं, राशि के दृष्टिकोण से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं तो 12 भाग में बांट देते हैं, लेकिन अच्छा यह है कि पूरी तरह से ग्रहों को विवेचना के साथ समझने का प्रयास किया जाए।
और ग्रह दृष्टिकोण से बहुत सारे अद्भुत योग भी बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि विश्व में जब ग्रह स्थिति खराब चल रही हो तो सबका ही नुकसान होगा या सबका ही कहीं ना कहीं लाभ की अच्छे योग बनेंगे, सबके लाभ के योग बन जाएंगे। वो सारी परिस्थिति बनती है व्यक्ति कहाँ कौन से कर्म किस प्रकार से करके आया है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम जो शास्त्र में सूत्र समझाया गया है उसको हमें समझना चाहिए। इस दौरान कई प्रकार के सुंदर योग बनते हैं और उन सबको लाभ लेने के लिए हमें पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जितने बढ़िया हमारे जीवन में पुण्य होंगे ना उतने ज्यादा जीवन में आगे बढ़ने के योग बन जाएंगे। और कष्ट का समय आएगा तो वो पुण्य कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करने, कहीं पुरानी कहावत है दिया लिया काम आ जाता है, पुण्य किया हुआ कहीं ना कहीं काम आ जाता है। जब विकट स्थिति उत्पन्न होती है तो बहुत सारे लोग कष्ट में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे बाहर निकल के आ जाते हैं। कारण है केवल पुण्य। इसलिए यथासंभव जितना हो सके हमें अपने भी मनोमस्तिष्क से शुभ की तरफ, पुण्य कार्य कर्म की तरफ अपने आप को लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात समझें, आपकी जीवन में कैसे समझें कि पुण्य है। एक आपको ऐसा टैंक तो है नहीं जैसे गाड़ी के अंदर मीटर लगा होता है कि फ्यूल कितना है आपकी गाड़ी के अंदर। तो यदि हम जीवन में कैसे समझें कि हमारे पुण्य बढ़ रहे हैं या कष्ट या कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। जब जीवन में जो आनंद है, सुख है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम होता चला जा रहा है। देखिए पुण्य बढ़ते भी बहुत तेज है, घटते भी बहुत जल्दी से हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम एक छोटी छोटी एक चींटी को भी मारा तो उसका भी कहीं ना कहीं जो पाप कृत्य है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो वो प्रकृति है, कहीं भी छोटी सी छोटी घटना बड़ी सी बड़ी घटना को कहीं किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं रखती, बैलेंस होकर चलती है। तो इसलिए कोशिश करें जब मन में शुभ करने का आया तो तत्काल ही कर देना चाहिए शुभ कार्य। कई बुरा करने का सोच रहे हैं तो उस पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जितने उत्सव समय समय पर मंगलवार, सोमवार, शनिवार, रविवार, ये सब उपाय, उसके बाद हर तिथि से लेकर अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, पंचमी, ये सब प्रकार के योग जो आते हैं ना वो सब पुण्यों को कहीं ना कहीं कथा के साथ उन पुण्यों को जगाने का रास्ता हमारे शास्त्रों में बताया गया। जैसे हमने आज के इस कार्यक्रम के अंदर आपको बताया कि श्री पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। श्री पंचमी विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए योग बनती है। कहा जाता है कि देवताओं की, जैसे कथा आपने सुनी कि देवताओं के जीवन में भी कष्ट आ गया, भगवती महालक्ष्मी उनको त्याग कर समुद्र में प्रवेश कर गई। और जब मार्गशीर्ष के महीने में देवताओं ने देखा कि हम श्री विहीन हो चुके हैं, तब देवता इंद्र ने स्वयं भगवती महालक्ष्मी का यज्ञ किया, व्रत किया। और मार्गशीर्ष से आरंभ होकर जब तक वो बसंत पंचमी तक यज्ञ चल के भगवती बसंत पंचमी के दिन भगवती का सुंदर जिस प्रकार से उनका लाभ मिला, जीवन में कष्ट दूर होने के योग बने। तो ऐसा कहा जाता है कि अवश्य कहीं भी जो कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। चाहे देवता है, चाहे पुण्य है, चाहे कोई भी कर्म प्रधान है। इसलिए कष्टों को निवृत्त करने के लिए, कष्ट से दुखी होने की जरूरत नहीं है, कष्ट से निवृत्ति के लिए शुभ कर्म करने की जरूरत है। चाहे वो प्रैक्टिकल कर लीजिए जैसे आप मेहनत करते हैं, या वो परमात्मा की आराधना कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, या विभिन्न उपाय जो लोग अंगूठी पहनते हैं, कई प्रकार की और चीज भी बताते हैं, वो सब कहीं ना कहीं उपाय है, लेकिन सत्य होना चाहिए, सही रूप में होना चाहिए। अब हमको समझ में ये नहीं आता है संसार की विचित्र विडंबना के अंदर सही मार्ग कौन सा है। आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जाके दवाई लिखी, डॉक्टर ने तो एनालाइज करके बता दिया कि डॉक्टर दवाई ले लो। अब आप केमिस्ट के पास गए उस दवाई लेने के लिए, उसने वो नकली दवाई दे दी। तो वो नकली दवाई जो है वो काम तो करेगी नहीं, तो बीमारी ठीक होगी कैसे। तो यही समस्या है। जब आप नग पहन लेते हैं और नग पता नहीं सत्य है कि नहीं है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप स्वयं मंत्र जप करके छोटे छोटे उपाय जो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष क्या है इसको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की कई शास्त्र शाखा है, हम टोटकों में फंस गए आजकल, छोटे छोटे टोटकों में लग जाते हैं। कोई कुछ, आज की सोशल मीडिया का जमाना है, सबके सब महाविद्वान बुद्धिजीवी इकट्ठे हो गए और आपके सोशल मीडिया पर बैठकर ऐसी ऐसी भ्रांतियां लोगों के मनोमस्तिष्क में उत्पन्न कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आरती के संबंध में ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया कि देवताओं की जो हम आरती करते हैं, महालक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। अरे भैया, आरती आरंभ है पूजा का, आरती स्वागत है महालक्ष्मी का। आरती विशेष तौर पर शास्त्र के अंदर जो षोडशोपचार, पंचोपचार, अनेक प्रकार की पूजाएं हैं, उसके अंदर एक अभिन्न अंग है। लेकिन तथाकथित तौर पर कुछ लोग ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और बेचारे सीधे साधे जनता जो है वो भ्रमित हो जाती है। तो हम आपको तमाम चीजों को सही रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम बता रहे थे कि पत्थर पहनने का एक उपाय शुरू हो गया लोगों ने। दुनिया में इतने पत्थर बिके जा रहे हैं, इतने पत्थर बिके जा रहे हैं, इतने पत्थर तो निकलते भी नहीं होंगे।
कभी किसी खान से कभी आपने देखा कि बोरिया ट्रंक भर भर के पत्थर निकल रहे हैं? अरे विरले पत्थर निकलते हैं, और विरले पत्थरों की कीमत जो होती है वो अरबों लाखों रुपए से ऊपर होती है। और आज पन्ने के नाम पे, मोती के नाम पे, हीरे के नाम पर और माणिक्यों के नाम पर जिस प्रकार से एक पुखराज इत्यादि के नाम पर धंधा शुरू हो गया है, मैं शब्द का उच्चारण कर रहा हूं, बहुत दुखद है। तो आप कोशिश ये करें, उसके जो सरल उपाय है वो करने का प्रयास कीजिए। सत्य है, बिल्कुल मेहनत से जितना किए करोगे, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको जोड़ने का प्रयास किया है, उनको करने का प्रयास करिए। इंद्र ने भी तो किया, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उसने कब हीरा पहन लिया, उसने कब कुछ और उपाय किया, उसने व्रत किया। शास्त्र में देवी पुराण के अंदर इसका पूरा आख्यान उपस्थित है। मार्गशीर्ष महीने के पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन से इंद्र ने भगवश्री पंचमी के दिन भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया, श्री सूक्त का पाठ किया। वो जो है वो अद्भुत है, सत्य माने, और वो समस्त मनोग्रोथों को सिद्ध करने वाला है। हमारे आश्रम पर भी ये कार्यक्रम नित्य प्रति चलते ही है, महालक्ष्मी का यज्ञ भी नित्य प्रति चलता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है, जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसमें आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। और ये जो महालक्ष्मी का यज्ञ है, ये अभी श्री पंचमी से लेकर बसंत पंचमी तक चलेगा। ऐसे में जिन जिन को भगवती महालक्ष्मी कृपा चाहिए वो नोट कर लीजिए। साल में कुछ दिन के लिए मुहूर्त बनता है ये, तो इस श्री पंचमी से, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर बसंत पंचमी तक नित्य प्रति श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा विदिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे महालक्ष्मी की कृपा से समस्त कष्टों का निवारण करने के बाद रास्ते बने हैं। तो आप इन तमाम उपायों जो शास्त्र में वर्णित है सही रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में इस प्रकार का बहुत अद्भुत प्रकार से हजारों लोगों पर शोध करके, स्वयं के ऊपर शोध करके हमने समस्त उपाय जो शास्त्र में वर्णित है वो देखे। कृपा होती है, कष्ट दूर होते हैं, तो इन सबको करने का आप प्रयास करना चाहिए। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाएं करी हैं। वैसे तो रविवार को हम स्वयं मिलते हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुद जमुना पार में जो आश्रम है विवेकानंद योगाश्रम में, यज्ञ के बाद हम बैठते हैं वहीं पर। आप जो भी प्रश्न करेंगे उनके निदान अवश्य, जो मानसिक मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उनको निदान आप बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। रविवार के दिन एक व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद यदि चाहते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं। एक और भ्रांति लोगों में चल रही है, बहुत सारे लोगों को हमारे पास कई बार फोन आता है कि किसी व्यक्ति से उनकी बात हुई और उसने मेरे नाम से, हमारे नाम से आपसे बात करने का प्रयास किया, या किसी प्रकार का कोई शुल्क, हमारी अपॉइंटमेंट फीस जरूर होती है, वो आप अपॉइंटमेंट फीस हमारे जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं उन्हीं पर बात करके ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि कोई हमसे हमारे नाम से आपसे बात कर रहा है तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज समाज में हैं जो कई प्रकार से फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको अवगत कराने का इस चैनल के, अपने चैनल के माध्यम से आपको समक्ष रख रहे हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम हमारा एक ही आश्रम है दिल्ली में, या फिर तो इसलिए इसके अलावा भारत में कोई हमारा आश्रम नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे अलग अलग नाम से, बहुत सा कई बार हमारे को सपना आते हैं मैसेजेस कि हमने यहाँ पर वहाँ पर कई प्रकार की जगहों पे, लेकिन हमारा कहीं कोई और आश्रम नहीं है। दिल्ली में ही विवेकानंद योगाश्रम है जमुना पार में। आप किसी भी समस्या का निदान चाहें तो आश्रम पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। और हमारे आश्रम की तरफ से कोई शुल्क किसी प्रकार का, हाँ कंसल्टेंसी शुल्क जरूर होता है, क्योंकि जन्मपत्री इत्यादि जो दिखनी है उसका शुल्क आश्रम की तरफ से रखा गया है। वो आप इन फोन नंबर्स पे मांगकर आप व्यवस्था समझ सकते हैं। और सादर विभिन्न कार्यक्रमों में आश्रम में आप आमंत्रित हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती का सुंदर दर्शन करें। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का जो हम चलाते हैं, 100 बेड का हॉस्पिटल है। बहुत सारे लोग आके उसमें अद्भुत प्रकार से स्वास्थ्य का लाभ भी ले रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।